हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो बुधवार का दिन है, सुबह की बजी है करीबन 8। तो 8 बजे से मैंने करी है अपने वीडियो की शुरुआत और मैं लगा रही हूँ अपने सिर में ऑयल, क्योंकि बहुत दिन से मैंने अपने सिर में ऑयल लगाई नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल चल रहा था और उस चक्कर में अपनी जो स्किन केयर, बालों की केयर मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रही थी। तो स्किन की केयर तो पता नहीं कब होगी, लेकिन सुबह सुबह सोचा कि आज मुझे हेयर वॉश करना है और आज मुझे घर में थोड़े एक्स्ट्रा काम भी है, तो वो काम करूँगी, तब तक बालों में मैं ऑयल लगा देती हूँ। तो इसके लिए फिर सारे ही काम छोड़कर सबसे पहले बालों में मैंने चम्पी करी अच्छे से, करीबन 5 से 6 मिनट लगे। अच्छा, आप सबका क्वेश्चन आता है कि अपने बालों में कौन सा वाला ऑयल लगाते हो, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की है। तो मैं अपने बालों में सही कहूँ तो ऑयल रेगुलर नहीं लगाती हूँ, लगाना चाहिए लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। थोड़ी सी इस मामले में लेज़ी हूँ, लेकिन हाँ, जब भी लगाती हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बिल्कुल सिंपल वाला जो कोकोनट ऑयल आता है ऑर्गेनिक, वो वाला लगाती हूँ। और हाँ, ऑयल लगाने के मामले में थोड़ी सी मैं लेज़ी तो हूँ, लेकिन हाँ, जब भी लगाती हूँ तो अच्छा खासा टाइम देती हूँ। मतलब कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बालों में चम्पी करती हूँ और ऑयल करने के बाद में ना बाल को अच्छे से कॉम्ब ज़रूर करती हूँ। तो बालों में ना, यदि आप ऑयल लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन बालों में कॉम्ब आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार, टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन 2 बार तो आपको कॉम्ब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बालों में कॉम्ब करते हैं तो बालों में जो सर्कुलेशन है ना वो बढ़ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑयल तो खैर लगाना ही चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, तो इससे आपके बाल जो है वो धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे। तो चलिए, बहुत सारा ज्ञान बांट दिया। अब आई हूँ मैं किचन के अंदर, जल्दी से कर लूँगी सबसे पहले लंच की तैयारी। तो लंच के अंदर आज मैं बनाऊँगी तो सिंपल ही चीज़ें, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब 5 से 10 दिनों के इतना ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल चल रहा था और उस चक्कर में मैं घर के कामों में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी। काम तो करती थी, लेकिन वो जल्दबाजी वाले काम होते थे, फटाफट किया, मतलब यूँ। तो इसके लिए आज मैंने सोचा कि चलिए अच्छी अच्छी सी चीज़ें बनाते हैं, फैमिली में सबको खुश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दाल बनाऊंगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे तो दाल तो बनती ही बनती है घर के अंदर। तो आज मैं बनाऊंगी अरहर की दाल, क्योंकि अरहर की दाल घर में सबको पसंद है, स्पेशली बच्चों को। तो अरहर की खट्टी मीठी वाली दाल बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी एक सब्ज़ी, और वो भी थोड़ी सी स्पेशल तरीके से। तो दाल मैंने निकाली है। अच्छा, दाल का मेरा मेज़रमेंट पता है क्या रहता है? जब मैं दाल निकालती हूँ ना डिब्बे में से, तो मुट्ठी भर के निकालती हूँ, तो एक जने के लिए एक मुट्ठी ये बराबर हो जाती है। तो इससे दाल है ना एक्स्ट्रा भी नहीं बनती और कम भी नहीं पड़ती है। तो एक बार आप ये ना ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि होता है ना बहुत सारी लेडीज़ है जिनसे या तो दाल कम बनती है या फिर ज़्यादा बन जाती है। तो कम बनती है तो भी गड़बड़ है, क्योंकि वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा बनेगी तो भाई नुकसान है, क्योंकि जिसे फेंकनी पड़ती है। तो इसके लिए ना मेरा तो ये मुट्ठी वाला मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट रहता है। तो अभी हम घर में 6 जने हैं, तो मैंने 6 मुट्ठी दाल ले लिए, और उसके बाद अरहर की दाल को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर ना पता नहीं कितनी भी बार वॉश करते हैं ना, उसका पानी मुझे ना हमेशा गंदा गंदा ही दिखता है। तो 3 बार मैं वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर चढ़ाऊँगी दाल, और उसके अंदर बॉईल करने के टाइम पे मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। तो इससे दाल है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और बॉईल जब होती है ना तो फिर वो जो पानी बाहर निकलता है ना वो भी नहीं निकलता, इतना ज़्यादा नहीं निकलता, हल्का फुल्का तो निकलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। मतलब आपका जो पूरा गैस और आपका कुकर है ना एकदम लथपथ हो जाए, वैसा नहीं होगा। अच्छा, बीच में 4 से 5 दिन से मैंने मतलब वीडियो जो है वो बराबर नहीं डाला है, तो उसकी वजह से पता नहीं बहुत से मेरे सब्सक्राइबर जो है वो शायद नाराज़ हो गए, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा कम हो गए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और बहुत सारे काम जब घर के अंदर आ जाते हैं ना, तो चाह कर भी वीडियो नहीं डाल पाते हैं। और मैंने तो खैर आपके साथ में अपनी जो तकलीफ़ थी वो शेयर करी थी कल के वीडियो में। नहीं देखा है तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। और अच्छा, बैकग्राउंड है ना, आज आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लैट है वहाँ पर बहुत दिन से काम चल रहा है, और आज जो वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट भी आएगा आपके पास में। तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है, क्योंकि सुबह से ड्रिल मशीन का शायद काम चल रहा था, तो मैं ना वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को आप प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, और मिनवाल दाल बॉईल होगी तब तक मैं इधर दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो दूसरी जो सब्ज़ी है वो बनेगी तोरी की बरवा सब्ज़ी। तो तोरी को रात को ही मतलब मैंने वॉश करके छिल के रख दिया था, तो ढेर सारा मेरा टाइम अभी सेव होने वाला है।
और भरवा तोरी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने उसके अंदर जो हाफ स्लेट होते हैं वो लगा दिए हैं। और ये वाली सब्ज़ी है ना बच्चों को बहुत पसंद आती है, जो मैं कट करके बनाती हूँ ना वो वाली सब्ज़ी हमको बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि आज 2 सब्जियाँ बन रही, दोनों ही स्पेशल बनाऊँगी ताकि घर में सब खुश हो जाए। तो इसके लिए फिर मैंने रात को ही प्लानिंग कर ली थी कि तो भरवा वाली तोरी बनाऊँगी। अच्छा, तोरी जो है जब घर में पतली पतली आती है ना तब फिर मैं उसको भरवा ही बनाती हूँ, क्योंकि मोटी वाली जो होती है उसको कट करके बनाते हैं तो अच्छी लगती है, और पतली वाली जो तोरी होती है उसको भरवा बनाते हैं तो अच्छी लगती है। जल्दी जल्दी काम करने की सोचती हूँ ना, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़। डब्बा लेने के लिए गई और पता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, अपने आप पूरा का पूरा डिब्बा जो है वो उल्टा हो गया। और अभी कुछ देर पहले ही ये डब्बा की डिब्बी मैंने रात को वॉश करके रखी थी, और अभी मैंने नमक जो है इसके अंदर भरा, और ये देखो पूरा, और पूरा ये जो टमाटर जो मैंने दाल के लिए चॉप करके रखे थे उसमें ही ये हो गया पूरा ये नमक का नमक। तो ये दाल के लिए टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे, तो आधा नमक इसके अंदर गिरा, आधा नमक यहाँ गिरा और आधा नमक या नीचे की तरफ। सूजी का जो मैस फैलता है ना उसको क्लीन करना, माय गॉड अब मुझे इतनी देर लगेगी इसको साफ़ करने में, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे गिरा होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तो गिरा ही है और एकदम किनारे पे गिरा तो नमक, कुछ नमक यहाँ पर भी आया है, कुछ नमक जो है फर्नीचर्स के इन हैंडल्स के ऊपर भी गिरा। तो जो सूखा सूखा नमक था वो तो मैंने डिब्बी के अंदर ले लिया ऊपर ऊपर से, और नीचे जो नमक था वो थोड़ा सा गीला लग रहा था मुझे, तो वो फिर मेरे को भी आटा गूंथना ही था, तो मैंने उस आटे के अंदर डाला, और थोड़ा जो कटोरी के अंदर नमक गिरा था ना वो भी गीला हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने आटे में मिक्स करा, और थोड़ा तो मुझे दाल बनाने में चाहिए ही था। और जैसे जैसे ना साफ़ करती जा रही थी तो मुझे यूँ लग रहा था कि ये तो और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नमक के ऊपर जैसे पानी गिरता है ना तो उसके बाद में वो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। तो कम से कम 5 मिनट लगे थे मुझे इस पूरे ही मैस को साफ़ करने में। तो चलिए अब बढ़ते हैं सब्ज़ी बनाने की तरफ। तो तोरई के अंदर मुझे मसाला भरना है, तो सबसे पहले मैं मसाले मिक्स कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने डाला है लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है धनिया का पाउडर और थोड़ा नमक। तो धनिया की जो क्वांटिटी है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है ताकि मसाले जो है वो अच्छे से तोरई के अंदर भर जाए, और धनिया का टेस्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छा भी आता है इस तरह की सब्जियों में। और बस उसके बाद में अच्छा जब तोरई के अंदर मसाला भरते हैं ना तो एक छोटा सा आपको टिप दे दूँगी, क्योंकि जब हम तोरी में मसाला भरते हैं ना तो इतना अच्छे से भरने को नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि बीच में मसाला भर के और उसके बाद में थोड़ा सा उसको हिलाती हूँ ना तोरी को, तो फिर मसाला जो है वो मतलब आगे से लेके पीछे तक अच्छे से फैल जाता है। क्योंकि तोरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और उसको आप किनारे तक यदि उसको मसाले को भरने जाएंगे ना तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तो ये दिक्कत है ना होती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं ये अक्सर सब्ज़ी बनाती रहती हूँ। तो यदि आप बनाते हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करना। अच्छा, जब बनाते बनाते मैंने इतना ध्यान रखा, लेकिन फिर भी एक तोरी जो है वो टूट गई थी, तो फिर मैंने उसको छोटे छोटे से पीस में कट कर दिया। तो उसको भी मैं सब्ज़ी के साथ में मिक्स कर दूँगी। और अब बारी आती है इनके छोटे छोटे से पीस कट करने की। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना उस तरीके से कट करेंगे ना तो मसाला जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, जो मेरे वीडियोज़ देखते होंगे ना जो इस तरह की सब्जियाँ बनाते होंगे या फिर जो परफेक्ट है किचन के कामों में, तो वो तो सोचते होंगे कि श्रद्धा क्या छोटी मोटी चीज़ें बताती रहती है, ये तो हमें पता है। लेकिन देखो सारे लोग परफेक्ट नहीं होते हैं ना, और कुछ बिगनर्स होते हैं वो भी वीडियोज़ देखते हैं। तो वीडियो जो है वो 1-2 के लिए नहीं बनता, वीडियो हज़ारों लोगों के लिए बनता है, लाखों लोगों के लिए बनता है। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती उसको आप हल्का सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और जो चीज़ें पसंद आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो बस इसीलिए चीज़ें जो है छोटी मोटी मैं शेयर करती रहती हूँ। और अब बारी आती है इसको तड़का लगाने की। तो बहुत ही सिंपल वाला तड़का लगता है इसके अंदर। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, और राई, जीरा और हींग, 3 चीज़ें डालने के बाद में जब वो अच्छे से तड़क गई तो फिर मैंने जो तोरी के गट्टे थे वो उसके अंदर डाल दिए, और जो स्टफिंग वाला पार्ट है उसको रखना है ऊपर। और अभी मैंने उसको बिल्कुल भी हिलाया नहीं है, जब वो हल्की सी पकेगी तो उसके बाद में मैं इसको हिलाऊंगी। तो जब तक तोरी पक रही है, दाल बॉईल हो रही है, मीनवाइल मैं जब तक दाल के तड़के की तैयारी कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 2 चीज़ें बनेगी, लेकिन दोनों ही स्पेशल तरीके से बनेगी। तो मुझे अरहर की दाल के अंदर कड़ी पत्ता और मूँगफली के दानों का जो तड़का होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हमेशा डालती हूँ मूँगफली के दाने, लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर देती हूँ। तो मिक्सी में ग्राइंड करने से क्या होता है कि कुछ दाने
दाने जो होते हैं ना उसका तो पाउडर बन जाता है, कुछ पूरे रह जाते हैं और कुछ के टुकड़े हो जाते हैं। तो आज फिर मैंने इसको हिमाम दस्ते में अच्छे से कूट डाला, तो उससे क्या हुआ कि बिल्कुल पाउडर नहीं बना है और छिलके भी निकल गए। तो मुझे ना ये वाला तरीका बहुत बेस्ट लगता है, लेकिन कई बार ये होता है ना कि मिक्सी में काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो उस चक्कर में फिर उसी में ही कर लेते हैं। और बस एक बार मैं सब्ज़ी को एकदम हल्के हल्के हाथों से हिला दूंगी। अच्छा, ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना तोरी की बरवा वाली, तो इसको ना बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कुकर में सीटी ले लेते हैं, तो कुकर में सीटी लेने से सब्ज़ी जल्दी तो बन जाती है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि सीटी लेते हैं तो वो जो तोरी होती है ना वो थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ कर देती है, तो वो गीली गीली सी सब्ज़ी बनती है। और कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम तो लेती है लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो चलिए, इधर दाल के लिए मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा राई जीरा हींग डाला और फिर सबसे पहले मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए। और जब वो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए मैंने उसको रोस्ट होने दिया, उसके बाद में मैंने उसके अंदर डाला कड़ी पत्ता और फिर डाली है हरी मिर्ची। और जब ये सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैंने डाला है नमक वाला टमाटर। तो नमक वाले टमाटर नहीं है, वो टमाटर ही है लेकिन उसके अंदर नमक गिर गया था ना, इसलिए मैं नमक वाले टमाटर बोल रही हूँ। तो वो मैंने डाल दिए। और नमक वैसे भी डालना ही था क्योंकि नमक डालेंगे ना तभी वो टमाटर जल्दी गलेंगे। और उसके बाद में मैंने डाले हैं बेसिक वाले मसाले, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर और धनिया का पाउडर। बस इतनी ही चीज़ें डलेगी। और ये देखो मसाला कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ में ही पराठे खा ले। तो है ना, बना भी सकते हैं इस तरीके की चटनी टमाटर की, इस तरीके की मूंगफली और मिर्ची और टमाटर की मिक्स चटनी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। बचपन में ना इस तरह की चीज़ें हमने बहुत खाई हुई है, क्योंकि पहले ना ऑप्शन नहीं होते जो टिफ़िन में बनाने के लिए। आजकल तो बच्चों के लिए ढेर सारे ऑप्शन हैं, मतलब मैगी बना दो, पास्ता बना दो, ये बना दो, वो बना दो, लेकिन पहले ऑप्शन नहीं होते थे। तो जल्दी जल्दी में जो मम्मी बनाती थी, जो देती थी वही खा लेते थे। लेकिन है ना, उसमें जो मज़ा आता था ना वो आज की चीज़ों में नहीं है, अच्छी लगती थी पहले वाली चीज़ें। और इधर ये तोरी देखो, इसको भी 5 से 7 मिनट हो गए लेकिन अभी भी कच्ची है। और जो थोड़ा बहुत मसाला बचा था वो मसाला मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अभी हिलाऊंगी नहीं, अगर हिलाऊंगी तो फिर वो मसाला जो है वो जल जाएगा। तो बस चीज़ें जो है वो पक रही है और इधर जो दाल का मसाला था वो भी पक गया है। तो खट्टी मीठी दाल बना रही हूँ, तो स्वीटनेस के लिए आज मैंने इसके अंदर मिलाया है गुड़। वैसे मैं हमेशा शुगर मिलाती हूँ लेकिन आज मैंने इसके अंदर गुड़ मिलाया है। और खटाई के लिए इसके अंदर हमेशा मैं इमली मिलाती हूँ, लेकिन आज मैं मिलाऊंगी इसके अंदर नींबू, क्योंकि फ्रिज में ना 2 नींबू पड़े हैं और दोनों ही नींबू को बहुत दिन हो गए। और अगर अभी 1-2 दिन में उसका यूज़ नहीं किया ना तो फिर वो फेंकने में चले जाएंगे, क्योंकि वो ख़राब से होने लगे। तो इसके लिए मैं नींबू का यूज़ करूँगी। और बस उसके बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो ये देखो एकदम टेस्टी वाली दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अभी पूरी नहीं बनी है, अभी इसमें वो बाकी है, एक बॉईल आना बाकी है। एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद में मैं इसके अंदर नींबू डालूंगी। नींबू डालने के बाद में फिर मैं गैस नहीं चलाऊँगी, नहीं तो फिर नींबू का ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और इधर ये देखो सब्ज़ी का एकदम फाइनल लुक, बहुत ही अच्छी बनी है सब्ज़ी। एक बार ट्राई ज़रूर करना, बच्चों के टिफ़िन में ना काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ियाँ। मेरी मम्मी तो कई बार बनाती थी और इस तरह की सब्ज़ियाँ जब रखती थी ना टिफ़िन में तो हम बड़े खुश हो जाते थे। तो एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना। तो किचन के अंदर सब्जियां जो है वो बन रही है, आटा मैंने लगा के रख दिया है। और ये मेथी पत्ती जो है वो कल रात को ही मैं लेकर आई थी, जिसको साफ़ करके रख दिया था। और साफ़ करने के बाद में मैं इस तरीके से न्यूज़पेपर पर फैला के रखती हूँ। आप सबको पता ही है कि जो भी मैं पत्ते वाली सब्जियाँ लाती हूँ ना तो उसको मैं फिर उसी समय ही फ्रीज़ के अंदर नहीं रखती हूँ, ओवरनाइट इस तरीके से न्यूज़पेपर पर फैला देती हूँ। तो 3 कारण होते हैं फैलाने के। एक तो सब्जियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली आती है तो सूख जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है ना, तो वो सारी की सारी डस्ट जो है वो नीचे न्यूज़पेपर में बैठ जाती है। और तीसरी चीज़, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि हमको दिखते नहीं हैं, वो भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। और फिर सुबह क्या करती हूँ कि ऊपर से सारी ही जो पत्ती वाली सब्जियाँ होती हैं उनको लेके और इस तरीके से थैली के अंदर बंद करके रख देती हूँ। और इस तरीके से जब सब्ज़ी को रखते हैं ना, पत्ते वाली सब्जियों को, तो वो काफ़ी 5 से 10 दिन तक फ्रेश बनी रहती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो गीली नहीं हो, अगर थोड़ी भी गीली होगी ना तो फिर वो अंदर गल जाएगी। और अब मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ खाना वाना खाने के बाद में, जब सारे ही काम से मैं फ्री हो गई थी। और अब कुछ एक्स्ट्रा काम मेरे पड़े हैं वो मुझे करने हैं। तो कल जियो मार्ट से, कल नहीं, मैंने 2 दिन पहले जियो मार्ट से सामान मंगाया था, तो वो कल आया था रात को करीबन 9 सवा 9 बजे सामान आया था। तो इतना रात को आया तो फिर मैंने सामान को ना अरेंज नहीं किया था, तो सामान को अभी मैं अरेंज कर दूँगी क्योंकि काम जो है वो मेरा जल्दी हो गया है।
और कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जैसे कि नमक और चाय पत्ती, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। अच्छा, शुगर भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन शुगर पता नहीं क्यों नहीं आई इन सब सामान के साथ में। तो वो या तो फिर मैं जियो मार्ट से मंगाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे सुपर मार्केट से ही लाना पड़ेगा। और सामान भरने के बाद में जो थैलियाँ, मतलब जो चाय पत्ती है ना, वो मैंने आधा किलो का पैकेट मंगाया था। तो थोड़ी बहुत तो मैंने भर दी, थोड़ी बहुत बच गई है, तो उसको इस तरीके से मैं गर्म करके चिपका रही हूँ ताकि वो गिरे नहीं। तो मेरे पास में वैसे तो क्लिप्स हैं, लेकिन क्लिप्स जो है वो सारी मैंने दूसरे वाले पैकेट्स पे लगा के रख रखी है। तो अभी मैंने ढूंढी, मुझे मिली नहीं। तो फिर मैंने इस तरीके का जो पुराना वाला टोटका होता है ना, जो हमारी मम्मी वगैरह करती थी, तो वो वाला मैंने अपनाया। तो इससे भी ना थैलियाँ अच्छे से पैक हो जाती है। और ग्रोसरी को अरेंज करते करते जो डिब्बे हैं उनको भी मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लू ढक्कन वाले जो डब्बे हैं इसके अंदर मैं रखती हूँ बिस्किट के पैकेट्स और स्नैक्स वगैरह। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि बिस्किट वगैरह खा के जो उनके जो खाली वाले रैपर्स होते हैं ना, वो भी उसके अंदर रख देते हैं। तो बहुत सारे रैपर अंदर से निकले, वो भी मैंने फेंके। अच्छा, आज सुबह है ना मैंने आटा चक्की चलाई थी, और मैंने आपके साथ में शेयर भी नहीं किया, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे याद भी नहीं आई थी, क्योंकि सुबह तो इतने जल्दबाजी में काम में कर रही थी, तो रिकॉर्ड करना ही रह गया था। तो खाली किचन के जो काम थे वही मैंने आपके साथ में शेयर किए। और करते करते ना बहुत सारे बर्तन जो है वो एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। जिस दिन मैं आटा चक्की चलाती हूँ ना, तो ये एक्स्ट्रा वाले बर्तन है, रूटीन वाले बर्तन नहीं है। और जो आटे की छलनी होती है, इसके अलावा जो आटे का डब्बा है, और जिसके अंदर आटा ये गेहूँ वगैरह साफ़ करती हूँ ना, वो है, उसकी छलनी है। तो ढेर सारे बर्तन एक्स्ट्रा हो गए थे, तो वो सारे बर्तन भी मैंने अभी साफ़ किए। और है ना, सही कहूँ तो इन सब काम का टाइम जो है वो मुझे जो मॉर्निंग के जो रूटीन के काम होते हैं ना, उनसे निपटने के बाद ही मिलता है, क्योंकि सुबह के तो इतने सारे काम होते हैं, उस बीच में फिर इन काम के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो फिर कभी कभी दिन को तो इतना ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल हो जाता है ना, कि मॉर्निंग में तो जो रूटीन के काम होते हैं वो करने होते हैं, और उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं वो फिर दिन का जो रेस्ट का टाइम होता है उसमें कर लेते हैं। तो फिर उस दिन है ना रेस्ट हो ही नहीं पाता है। तो आज का जो दिन था वो भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही था, क्योंकि दिन को अभी मैंने एक्स्ट्रा वाले काम किए, थोड़ी देर बाद में फिर मैंने जो वीडियो की मेरे रिकॉर्डिंग वगैरह तो कर रखी थी, लेकिन एडिटिंग बाकी होती है, तो वो सारी मैंने करी। तो और ये देखो बर्तन कितने सारे हो गए थे, नई नई करके भी इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो ये थे एक्स्ट्रा वाले बर्तन, और रूटीन वाले बर्तन तो फिर मैंने जो मॉर्निंग में ही किए थे। तो बस इसी के साथ में ही काम मेरे ख़त्म होते हैं। वीडियो को भी यहीं मैं एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।